बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हसीब अहमद यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नेशनल सेविंग्स के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर अब ज़कात की कटौती होगी। वो कैसे होगी? अब आप सोच रहे होंगे कि ना तो इन जो सर्टिफिकेट्स हैं और ना ही पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर किसी किस्म की कोई ज़कात है पहले, और ना ही किसी किस्म का कोई टैक्स है। तो अभी ये ज़कात की कटौती कैसे होगी, आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपको पता है 31 अगस्त 2022 तक रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट होल्डर्स के लिए डेडलाइन दी गई है कि अगर वो अपना मुनाफा जो कि माहाना बुनियाद पर उनको दिया जाता है हासिल करना चाहते हैं तो 31 अगस्त से पहले अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें। 31 अगस्त के बाद उनको जो मुनाफा पहले वो स्लिप के ज़रिए दिया जाता था या वो फ़िज़िकली हासिल करते थे, अब उनको ऐसे मुनाफा नहीं मिलेगा, बल्कि उनके सेविंग अकाउंट में जो है वो मुनाफा डायरेक्टली डिपॉज़िट कर दिया जाएगा, जिससे वो इजीली अपने ATM या डेबिट कार्ड के ज़रिए विदड्रा करवा सकेंगे। अब रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के जितने भी प्रॉफिट हैं ये आपको सेविंग अकाउंट में देखने को मिलेंगे और इनको विदड्रा भी करवाना होगा। लेकिन अब इन पर ज़कात की कटौती कैसे होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट होल्डर्स के लिए किसी किस्म का ना तो विद होल्डिंग टैक्स है और ना ही इनकी ज़कात जो है वो डिडक्ट की जाती है। लेकिन जब आप ये तीनों एक अकाउंट और सर्टिफिकेट्स का मुनाफा सेविंग अकाउंट में डिपॉज़िट करवाएंगे, यानी सेविंग अकाउंट में आपको ओपन दिया जाएगा, तो उस पर ज़कात आपकी कटेगी। चूँकि सेविंग अकाउंट एक अलग चीज़ है और ये सर्टिफिकेट्स और दूसरा पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जब इनको जोड़ा जाएगा आपस में तो फिर सेविंग अकाउंट पर तो ज़कात डिडक्ट होती है, तो आपको भी ज़कात देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि ज़कात जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट ना हो तो एक फ़ॉर्म होता है ज़कात की डिडक्शन का, उसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन लिखी जाती है कि मैं ज़कात डिडक्ट नहीं करवाना चाहता वगैरह वगैरह। उसके बाद आपकी ज़कात नहीं डिडक्ट होती। अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं तभी, अगर आप जॉइंट हैं तो 2 फॉर्म आपको देने पड़ेंगे, ज़कात आपकी डिडक्ट नहीं होगी। तो ये है सेविंग अकाउंट ओपन करने के हवाले से डेडलाइन के मुतल्लिक़ ख़बर, और किस तरह रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट होल्डर्स के लिए अब ज़कात की डिडक्शन होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। 31 अगस्त से पहले सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें। 31 अगस्त के बाद नेशनल सेविंग्स का कहना है कि मज़ीद तोसी नहीं की जाएगी। फ़र्दर इंशाल्लाह नेशनल सेविंग्स की प्राइस बॉन्ड, ऑनलाइन अर्निंग और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स भरी गवर्नमेंट की न्यू स्कीम से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।